इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बिहार के सहरसा में और सहरसा के भी खास जगह पर मौजूद हैं। आप लोगों को बता दें कि इससे पहले आप लोग देखे होंगे कि लोग जो है अपने पिताजी के, माताजी के और भगवान का जो है मूर्ति बनवाते हैं, प्रतिमा बनवाते हैं। लेकिन आज आपको एक ऐसी मां से मिलवाने जा रहे हैं जो अपनी बेटी का प्रतिमा बनाई है, बेटी का जो स्मारक बनाई है। आइए आप लोगों को दिखा रहे हैं, जानकारी भी लेते हैं कि आखिर कैसे इनके मन में विचार आया, ख्याल आया कि अपने बेटी का जो स्मारक बना दी है। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है इनका नाम जो है, घर का नाम लक्ष्मी था और जो है आधार कार्ड जो सर्टिफिकेट नाम वगैरह था रानी था। इनके मां के द्वारा जो है इनका स्मारक बनवाया गया है। सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्ते। कैसे आपके मन में विचार आया, ख्याल आया कि आप अपने बेटी का जो है स्मारक यहाँ बनवा दिए? का है कि मेरी बेटी एक, अगर लाखों बेटी को उस जगह ला लेंगे ना, उसमें से एक है। का है कि मेरी बेटी सब जगह से अलग है। मेरी बेटी कोई भगवान से कम नहीं है। का है कि मेरी बेटी आने से ही मेरे घर में जो भी हुआ मेरी बेटी के आने के बाद ही हुआ। कहीं ना कहीं आपका एक कहना है कि आपकी बेटी जो है लाखों में एक थी और जो है आपका जब बेटी का जन्म हुआ घर में तो आपका उन्नति हुआ, इस वजह से आप उनको जो है भगवान स्वरूप मानती हैं। हाँ जी। जब मेरी बेटी मेरे घर जन्म मिली तब हम लोग अच्छे से रहने लगे, अच्छे से खाने लगे। ये जब मेरी लक्ष्मी नहीं थी उससे पहले हम लोग कई दिन भूखे भी रहे हैं। बहुत मतलब कष्ट काटे हैं। कभी होता था कि खाना बनता था, कभी नहीं भी बनता था, तो ऐसे सो जाते थे। इतना ही तकलीफ काटे हैं जो कि समझ लीजिए 100 दुख से एक दुख हम लोग भी काटे हैं। जब ये लक्ष्मी जन्म ली मेरे घर तब से मतलब इतना बरकत आने लगा कि खुद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हम कैसे क्या किए नहीं किए। तो ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि कौन काम कैसे कर लेते हैं, हो भी जाता है। तो ये मेरे घर में आई थी तो ये लक्ष्मी के रूप आई थी। दीपावली के दिन ही जन्म ली थी। दीपावली के दिन जो है ये बेटी जन्म ली, इस वजह से इनका नाम लक्ष्मी रखे थे। इसीलिए इसका नाम लक्ष्मी रानी रखे थे। और क्या कहते हैं, दीपावली के सुबह में ही इसका एक्सपायर हुआ। किस वर्ष में? 2023 में। क्या कुछ वजह रहा तो देहांत हो गया? कोई मतलब कुछ नहीं हुआ था इसको, अचानक ही समझिए। इसको कुछ हुआ ही नहीं था। जब 16 वर्ष के कितना हुआ, 15 वर्ष की थी ये। 15 वर्ष में कभी इसका तबीयत खराब नहीं हुआ। कभी मतलब ऐसा नहीं हुआ? कभी ऐसा नहीं हुआ। होता है ना थोड़ा बहुत भी सर में दर्द, बुखार, ये सब कभी हो भी नहीं किया। तो हम लोग भी डर रहे थे कि जो इतना दिन हो गया तो इसका तबीयत खराब नहीं होता है। तो ये हम लोग सोचते थे पहले, फिर भी सोचते थे कि चलो स्ट्रॉन्ग है अंदर से, ठीक है तो कोई बात नहीं। ऐसा लगता था कि आपकी बेटी निरोग है। फिर डर भी लगता था। मतलब कभी नहीं देखे कि इसे कभी बुखार नहीं लगा, कभी सर में दर्द नहीं हुआ। होता है ना तबीयत खराब होते रहता है आदमी को, कभी कभी सर में दर्द भी है, तो ये नहीं हुआ कभी। तो फिर हम लोग ये किए, डॉक्टर से दिखाए तो डॉक्टर ही बोले कि जो अच्छा है तो आप लोग को दिक्कत लग रही है। तो फिर हम लोग छोड़ दिए कि चलो भाई कोई दिक्कत नहीं। फिर अच्छे से रहने लगे। उस दिन जब एक्सपायर भी की थी तो कुछ नहीं हुआ था। मेरा तबीयत पहले से ख़राब था, एक लेडीज को बगल से लिए थे और उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए। पापा नहीं थे, पापा दीपावली के पहले 2 दिन पहले आए थे और मेरा पैर टूट गया था। 11 नवंबर 10 नवंबर को ऐसे टूट गया था। मेरी लक्ष्मी यहाँ नहीं रहती थी, हम सहरसा में लेके पढ़ाते थे इसको मार्केट में, वहीं रहती थी। तो दीपावली के जब टाइम आया तो 5-6 दिन पहले हम घर आ गए। 5-6 दिन के पहले घर आए इसलिए कि घर झाड़ेंगे, इधर उधर करेंगे, दीपावली की तैयारी करेंगे। तैयारी करेंगे। उसके बाद मेरे पैर पर एक बांस का सीढ़ी गिर गया तो मेरा पैर टूट गया। तो ये लक्ष्मी बोली पापा से कि पापा मम्मी को तो पैर में मोच आ गया, हम घर जाएंगे। तो पापा भी बोले कि जो ठीक है, मम्मी के कोई काम नहीं होगा। तो ये 11 नवंबर को घर आई। 11 नवंबर को घर आई, 12 नवंबर को दीपावली था। दीपावली हम लोग बहुत खुशी मनाए। ऐसे भी ये इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी की है, स्टोरी भी बहुत सारे लगा। इंस्टाग्राम भी चलाती थी ये। उसके बाद ये दीपावली के दिन हम लोग दीपावली बहुत खुशी मनाए, बहुत अच्छे से। पापा भी उसी दिन आए। यहाँ अररिया में ड्यूटी करते हैं, रानी का पापा। हाँ, रानी के पापा। तो अररिया में ड्यूटी करते हैं तो 4 घंटा आने में लगता है। तो दीपावली दिन आए और उसके बाद दीपावली मना के, दीपावली की सुबह में जब पापा जा रहे थे तो ये चाय वो बना के दी अच्छे से, बहुत अच्छा। एक अंकल भी जा रहे थे पापा के साथ में।
तो उनको भी चाय यार पिलाए, प्रणाम किए और जो हुआ हाल समाचार सब कुछ किए, पूछे। उसके बाद पापा चले गए, पापा पहुँचे भी नहीं वहाँ। तो हम चले गए डॉक्टर के पास। जैसे गए ना हॉस्पिटल में दिखाने, तो बोले कि छठ जब अपने से आप कर रहे हैं तो पैर में बैंडेज अभी नहीं होगा, छठ के बाद कीजिए, पानी में घुसिएगा तो बैंडेज खराब हो जाएगा। तो लक्ष्मी के पापा बोले क्या जो यहीं से जाके डॉक्टर से थोड़ा मोड़ा दवाई ले लें, तो ले लेने के लिए तो वो चले गए। हम यहीं से किसी को साथ करके गए दवाई लाने। लक्ष्मी बोल रही थी कि मम्मी जल्दी आओगी ना, अकेला मन नहीं लगेगा। तो हम बोले तुरंत आ जाएंगे। उधर से आए तो लक्ष्मी मतलब सारे काम किया, रखल था, खाना बनल था, उसके बाद गैस पर दूध चढ़ल था। दूध चढ़ाने के बाद शायद इसको तबीयत बिगड़ी, इसलिए ये दूध गैस पर छोड़ के बेड पर चली गई। बेड पर ही ऐसे करके थी। तो उधर से हम आए ना, हम बोले कि हम ज़्यादा करके लक्ष्मी नहीं बुलाते थे, रानी नहीं बुलाते थे, हर वक्त बुलाते थे, बेटा कहाँ हो, बेटी कहाँ हो, तो इस तरह बुलाते थे। तो हम वहीं से इनारलंग से ही, यहाँ अगल बगल पड़ोस भी सुने हैं, हम वहाँ जब आए ना अपने दरवाजे पर से ही हम बोले कि जो लक्ष्मी थी, लक्ष्मी कहाँ हो, लक्ष्मी कहाँ हो, तो नहीं बोली है। तो हम सोचे कि लगता है सब काम हो गया होगा, सो गई। उसके बाद हम आए तो गैस पर दूध था, उसको गैस बंद किए और इसको भी बोले कि अरे तुम दूध चढ़ा के जो तो सो जाती है तो दूध ऐसे में जल जाता, गैस में आग लग जाता। तो ऐसे ऐसे बोल बोल के गए इसके पास। गए तो ये मतलब कुछ नहीं बोल रही थी। तो हम ऐसे करके जगाए कि तुम बोलती है काहे नहीं, क्या हुआ तुमको। तो ये ऐसे मुझ पर गिर गई। मुझ पर जैसे गिरी ना तो हम ऐसे धकेल दिए उसको। ये सब मजाक होता है, ऐसे मजाक करेगी तो हम नहीं बच पाएंगे। फिर इसको देखे ऐसे से हो गया तो इसको जगाने लगे। उस वक्त तक यह ठीक ठाक थी? नहीं, खत्म हो गई? खत्म लग रहा था कि खत्म ही होने का अथी था। इसको हम जगाए न तो बाल बड़ा बड़ा था, बाल भींगल था, और ऐसे पसीना उसीना थोड़ा था। पानी उनी दिए, पानी उनी देने के बाद ये किसी तरह मतलब कुछ नहीं है, होश में नहीं आई? नहीं, कुछ नहीं होश में आई। पानी दिया न, होश में जब नहीं आई तो हम घबरा गए। फिर भी हम थोड़ा सा हिम्मत किए कि डॉक्टर के पास ले जाएंगे, शायद ठीक हो जाएगा। तो अगल बगल मतलब पूरा हल्ला किए, अड़ोस पड़ोस सभी आए, सब लोग को बुलाए। सब जैसे हल्ला किए ना तो मेरा अड़ोस पड़ोस सब पास ही है, सब ने दौड़ के आए। तो बोले डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो बाइक से डॉक्टर के पास ले गए। जा रहे थे, जाने के बाद जब यहाँ गए सुलिंदाबाद 5 किलोमीटर, तो सभी ने बोलने लगे कि जो अब लक्ष्मी नहीं है, दम तोड़ दी। बोले कि रानी नहीं है अब। तो सब ऐसे बोलने लगे। तो हम फिर भी 2-4 बार बोले कि नहीं, जब फिर भी आप हार नहीं मान रहे थे? हाँ, नहीं, डॉक्टर के पास ले जाएंगे। हमको लग रहा था कि नहीं, ऐसे छोड़ के नहीं जाएगी, जिससे हम इतना प्यार करते थे, ये नहीं छोड़ के जा सकती है। तो हम ले जाने के प्रयास किए, फिर भी समाज सबको तो पता चल ही गया होगा। तो ये बोले कि जो सब की जो नहीं है, कहाँ ले जाएंगे। तो हम लोग आ गए घर। घर आने के बाद हम नहीं होश में थे, कब इसको क्या किया नहीं किया हम नहीं देख पाए, मतलब बेहोश हो गए। उसके बाद पापा को कॉल गया, पापा को आने में 7 बज गया शाम। 7 बजे शाम में आया, तब तक रिश्तेदार भी सब आए, मेरे मैके भी नए उधर है धमारा, मेरे भाई सब उनका दाह संस्कार सब हुआ। हाँ, सब तब दाह संस्कार हुआ। पापा आए तो 7 बज गया। तो बोले अब क्या करेंगे, अब तो थी जलाना ही है। तो पापा को पूछा गया कि कहाँ जलाना है, तो बोले दरवाजे पर हम जलाएंगे। यहीं इनका दाह संस्कार किया गया और यहीं पर इनका स्मारक बना गया। यानी मतलब यह जो है दीपावली के रोज जन्मी और दीपावली के रोज ही खत्म हो गई, समझिए। दीपावली के रोज ही खत्म हुई, काहे कि दीपावली के सुबह में ये खत्म हुई थी। सोमवार के दिन ही जन्मी थी, सोमवार के दिन ही खत्म हुआ। दीपावली के दिन ही जन्मी थी, दीपावली के सुबह में इसका भी ही एक्सपायर हुई थी। तो ये सब कुछ इस जो लक्ष्मी बन के आई थी, और समझिए अभी भी लक्ष्मी बन के ही गई है, लक्ष्मी बनी है। यानी जब तक यह बेटी आपके घर में नहीं आई थी तब तक आपका काफी दयनीय स्थिति था, आप लोग खाने को मोहताज थे। लेकिन जब से आपकी बेटी जन्मी तब से जो आपका दिन जो है अच्छा चलने लगा, अच्छा मतलब उन्नति सब होने लगा।